नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे, जिसमें चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व जो रहे हैं वो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। और आप सभी को पता है कि प्रमुख व्यक्तित्व सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, एमपीपीएससी हो या रेलवे हो। और एमपीपीएससी में तो खासकर सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो को देखिए। और हम जल्दी से जल्दी 10-15-20 दिनों में अक्टूबर तक के पूरे चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर हम जो 3 मार्कर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों का गैप हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पेपर 1 का हिस्ट्री का जो है 3 मार्कर सीरीज उसको कंप्लीट कराएं। ठीक है। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेकर के आएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के कोई स्ट्रेटजी या पर्टिकुलर किस बुक को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि हम ऐसा स्कोर करें कि हम हमेशा सेफ रहें, उसके लिए कुछ बातें मैंने पहले के वीडियोस में भी बताई है। ठीक है। और स्ट्रेटजी का जो वीडियो डाला था हमने 2019 के टाइम पे, 20 के टाइम पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने प्राप्त किया है। ठीक है। तो आपको अपना दिमाग को अच्छा रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हाल ही में। तो कौन बने? मारियो द्रागी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस नदी को बी क्लास नदी का दर्जा दिया गया? किसे दिया गया? व्यास नदी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी देख लेते हैं। इसके हिसाब से नदी का जल पीने लायक माना गया है। ठीक है। तो बी क्लास श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जिस नदी का जल पीने लायक होता है उसे बी क्लास श्रेणी में रखा जाता है। तो किसने दिया? ये एनजीटी ने 2019 में व्यास नदी के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की थी। नदियों के जलस्तर में सी क्लास ना तो नहाने और ना ही पीने योग्य है। ठीक है। तो सी क्लास भी पता चल गया आपको, जो जिसका जल ना तो नहाने योग्य और ना ही पीने योग्य। बी क्लास का तो आपको पता चला गया है कि पीने योग्य है। ठीक है। और ए क्लास का क्या होता है कि ए क्लास नदी का पानी बिना छाने पीने योग्य माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। प्रीति सिन्हा यूएन पूंजी विकास कोष की सचिव बनी है। ठीक है। यूएनसीडीएफ। तो भारतवंशी प्रीति सिन्हा यूएन पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव नामित हुई है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात का जो मिशन होप था, किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? मंगल ग्रह के लिए। तो उसने हाल ही में एक पहली तस्वीर भेजी है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा मिशन होप किस ग्रह से संबंधित है और किस देश से संबंधित है। ठीक है। यहाँ से इतनी काम कर। इसके बाद नेक्स्ट है रोबो आर्टिस्ट ने बनाया अपना पहला पोर्ट्रेट। तो दुनिया की पहली रोबोट आर्टिस्ट, तो दुनिया की पहली रोबोट आर्टिस्ट कौन है? एडा है। AIDA, एडा। ठीक है। यहाँ से इतना बनता है। पोर्ट्रेट बनाया नहीं बनाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोबोट आर्टिस्ट कौन सी है दुनिया की पहली? एडा। ठीक है। रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, मतलब जो सैनिकों की जो छावनी होती है वहां पर जो नागरिक निवास करते हैं उन लोगों के लिए नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके बाद कुछ स्मृति शेष है, उन्हें देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामा जोइस का निधन हो गया। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं एम रामा जोइस का निधन हो गया। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी निभाई थी और ये राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। ठीक है। तो रामा जोइस। नेक्स्ट देखते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सावंत का निधन हो गया है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 95 में रिटायर हो गए। ठीक है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सलेहा जबीन, अमेरिका की सेना में चैपलिन बनी भारतवंशी। तो भारत में जन्मी मुस्लिम महिला सलेहा जबीन को अमेरिका की सेना में चैपलिन, मतलब क्या होता है इसका? धार्मिक मामलों में सलाह देने वाला बनाया गया। ठीक है। और किसी भी भारतवंशी को ये पहली बार बनाया गया, तो पहली महिला है ये। ठीक है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है बीज बैंक बनाया गया। बहुत लोगों को पहले से पता है, नाम सुना भी होगा बहुत लोगों ने, सॉलबर्ड। ठीक है। दुनिया भर में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए और बीजों को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में बनाया गया है। कहाँ पर स्थान क्या है वो? स्वालबोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज भंडार है। यहाँ दुनिया के लगभग हर देश के कुल 10,74,000 से ज़्यादा बीज सुरक्षित रखे गए हैं। -18 डिग्री तापमान तथा जमीन 430 फुट नीचे बना यह डीप फ्रीजर बड़ी से बड़ी आपदा तक, यहाँ तक कि न्यूक्लियर हमला झेलने में भी सक्षम है। तो ये क्यों किया गया आप सभी को पता है। अगर कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और कोई भी आबादी नहीं बचती है, ऐसी खाद्य सामग्री के बीज बचाए जाए जिससे कि हम आने वाली समस्या भूखमरी से निपटा जा सके, है ना। नहीं सकते। इसका नेक्स्ट है जापान में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बने हैं। ठीक है। कौन से मंत्री बने? अकेलेपन से निपटने हेतु
मंत्री बने, मतलब क्या नाम है उनका, तेत्सुशी साकामोटो। तो जापान में अकेलेपन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति की है। ठीक है, क्यों की है? क्योंकि सभी को पता है कि जापान 2020 में जापान में 20,919 लोगों ने जान दी थी, आत्महत्या कर ली थी। तो अकेलेपन की वजह से बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। इस वजह से ये अच्छा प्रयास है जापान की सरकार का, और इसी तरह से प्रयास करना चाहिए। और जो आम नागरिकों के मध्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसे दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, और खुद से ही व्यक्ति को अगर ऐसी कोई फीलिंग आती है कि अकेलापन महसूस होता है तो उसे खासकर वो काम करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। योगा कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप को बिजी रखना अपने आप को बिजी रखना चाहिए जिससे कि इस तरह की कोई भी मानसिक क्षति ना हो। इसका नेक्स्ट है सोनम वांगचुक, आप सब लोग जानते हैं इन्हें। ठीक है, जवानों के लिए बनाए सोलर मिलिट्री टेंट बनाए इन्होंने जवानों के लिए। नवाचारों के लिए मशहूर सोनम वांगचुक ने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट तैयार किया है जो -15 डिग्री सर्दी में भी जवानों को गर्माहट देने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि इस टेंट की खासियत है कि यह सौर ऊर्जा से काम करता है। ज्ञात रहे कि बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स में सोनम वांगचुक पर आधारित किरदार रखा गया था। तो ये जितने भी चर्चा ये प्रमुख व्यक्तित्व बताए जा रहे हैं ये स्वरोजगार निर्माण से ही बताए जा रहे हैं, ताकि आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, और टाइम नहीं मिल पाता आपको, या फिर आप देख नहीं पाते, आलस कर लेते हैं, इस वजह से आपके सामने ये डिस्कशन रखा जा रहा है जिससे कि ऐसी पीडीएफ, काम की पीडीएफ जो कि आपके पास है लेकिन आप उससे कवर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप वीडियो तो देख सकते हैं। क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों को फोटो से पढ़ना या पीडीएफ से पढ़ना बोरिंग लगता है, तो खासकर हम ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो जिनको पता तो है कि कंटेंट कहाँ अवेलेबल है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेरर, हिलेरी क्लिंटन का नया उपन्यास है जो कि अक्टूबर में रिलीज होगा। ठीक है, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम में, केरल में। ठीक है, तो ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जिसे केरल में उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक नवाचार और नया नवीन कदम माना जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर बन के आता है कि मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मतलब रेरा, ठीक है, रेरा के अध्यक्ष कौन बने हैं? एपी श्रीवास्तव बन गए। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 20 शीर्ष ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस की सूची में शामिल किया गया किसे? पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है कि 2021 की ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस की सूची में किसे शामिल किया गया है भारत से? तो वो है तमिलसाई सौंदरराजन जो कि उपराज्यपाल है पुडुचेरी की। इसके बाद नेक्स्ट है देश के 12 स्वच्छ प्रसिद्ध स्थलों में शामिल किया गया किसे? केंद्र सरकार ने शामिल किया सांची को, और सांची कहाँ पर है आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन कौन से देख लेते हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, आगरा का किला, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। इसके साथ ही देश के 12 स्थलों को स्वच्छ प्रसिद्ध स्थलों के रूप में चुना गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय ने इस प्रसिद्ध स्थलों को चयनित किया। ठीक है, तो कौन सा विभाग संबंधित है इससे आप सभी को पता चल गया होगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी जयदीप भटनागर को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नोमाडलैंड को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है। लॉस एंजलिस में 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मलयाली कवि विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया जो कि स्मृति शेष में आ जाएगा। ठीक है, मलयालम साहित्य से संबंधित है और 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? वेनेजुएला है। ठीक है, आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या हालत चल रहे हैं पेट्रोल के दाम गिरने के बाद। ठीक है, और वहाँ की करेंसी का नाम क्या है? बोलीवर। ठीक है, करेंसी चेंज कर दी इन्होंने हाल ही में, बोलीवर हो गई नई करेंसी। हाल ही में चीन और रूस ने घोषणा की है कि वे मिलकर चांद पर बनाएंगे। ठीक है, तो लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे वो, उन्होंने ये घोषणा की है। तो ये दो देश का नाम याद रखने की जरूरत है कि चीन और रूस साथ में मिलकर लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने वाले। इसका नेक्स्ट है पाकिस्तान संसद के उच्च सदन में पहले सिख सदस्य कौन बने? गुरदीप सिंह
ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। कौन सी पार्टी से संबंधित है? तहरीक इंसाफ पार्टी। इसका नेक्स्ट है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी, उनका रिटायरमेंट हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये देश की पहली महिला वकील थी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल में जो सबसे अहम फैसला आया था वो कौन सा था? केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला था। ठीक है, इसका नेक्स्ट है तस्नुबा आनंद शिशिर, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बनी है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्या नाम है उनका, जो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर है, तस्नुबा आनंद शिशिर। महान मुक्केबाज हेगलर, मार्विन हेगलर का निधन हो गया है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, और अमेरिका के हैं ये। तो आपको बस इनका नाम याद रखने की जरूरत है कि ये किस देश से संबंधित है और क्या नाम था इनका और कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे। इसका नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित थे। ठीक है, इसके बाद है बियॉन्से नॉलेस, सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो बियॉन्से आप सभी को पता है कि एक अभिनेत्री और सिंगर है और बहुत फेमस गाने हैं इनके, आपने सुने भी होंगे बहुत सारे गाने। ठीक है, तो ये पहली महिला बनी है जो कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीते जिन्होंने। ठीक है, तो कुल कितने ग्रैमी अवार्ड मिले इनको? 28 मिले। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि लव झील कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं आएगा चांसेस, लेकिन तब भी एक बार देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको अगर पूछ भी लिया गया तो आपको याद रहना चाहिए कि दुबई में है, सऊदी अरब के। ठीक है, नेक्स्ट, नीदरलैंड के आम चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कौन प्रधानमंत्री बने? मार्क रूट बने, चौथी बार बने। ठीक है, चौथी बार आम चुनाव जीत लिया इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है मॉनमार्ट्रे स्ट्रीट व्यू पेंटिंग किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यह किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रांस के महान चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग, जो कि ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं और उनको जनक भी बोला जाता है ऑयल पेंटिंग का। ठीक है, तो पेंटिंग का नाम याद रखने की जरूरत है, मॉनमार्ट्रे स्ट्रीट व्यू पेंटिंग, जिसे हाल ही में नीलाम किया गया है। इसका नेक्स्ट है हाल ही में विराट चंद्रा ने 7 साल की उम्र में किलिमंजारो शिखर पर पहुंचकर नया कीर्तिमान बनाया। ठीक है, तो 7 वर्षीय कहाँ से संबंधित है? हैदराबाद से। और कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है? दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है। ठीक है, तो अफ्रीका के किलिमंजारो की चोटी पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया है, तो याद रखने की जरूरत है आपको। इसका नेक्स्ट है कहाँ पर दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड हाउस कम्युनिटी बन रही है? कहाँ पर बन रही है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड हाउस कम्युनिटी विकसित की जा रही है। यह सीमेंट, कंक्रीट या स्टील से नहीं बल्कि 3D प्रिंटर तकनीक से निर्मित होगी। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय मूल की 2 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो देख लेते हैं कौन सा सम्मान है। वो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में रहने वाली कौन कौन सी है 2 भारतीय मूल की महिलाएं, राबिया घूर और सुमैया वेली को 2021 के लिए क्रमशः फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स और टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो राबिया को सौंदर्य के उत्पाद के क्षेत्र में और सुमैया को वास्तुकार के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पाम्बे मुकफुली का निधन हो गया। ठीक है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके बाद, इसका नेक्स्ट है फिल्म निर्देशक एएसपी जन नाथन का निधन हो गया है। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसका नेक्स्ट है बॉन्ड फिल्मों, जेम्स बॉन्ड जो सीरीज आती थी, बॉन्ड फिल्मों के एक्टर याफेट कोटो का निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा कि जेम्स बॉन्ड सीरीज के याफेट कोटो का निधन हो गया है। ठीक है, कथकली गुरु चेमान चेरी कुहिरामन नायर का निधन हो गया। प्रख्यात कथकली गुरु चेराम चेरी कुहिरामन का निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इन्होंने 1945 में नाट्य कलाल यम की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने जो शैली निर्मित की थी उस शैली का नाम क्या है? वेशम या कल्लाड़ी कोड़न शैली। ठीक है, तो दोस्तों ये मार्च का जो करंट अफेयर था चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व का, तो इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, और कोशिश करेंगे रोज एक एक वीडियो डाल देंगे चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व का, जो मंथली वाइज चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके हम अक्टूबर का भी लाएं, जैसे कि आप पर्टिकुलर जो महीना चल रहा है उसी मंथ का आपको उसी समय मिल जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।